100 फीट। दोस्तों, इस साइज को याद कर लें और अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि ये साइज हमारी पूरी जमीन को तबाह कर सकता है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है कि अगर किसी एस्टेरॉयड का साइज 100 फीट हो तो वह हमारी जमीन से टकराकर कई बड़े शहरों को तबाह कर सकता है, और साथ ही इस एस्टेरॉयड की टक्कर का असर हमारी जमीन की कोर पर भी होगा। लेकिन अगर किसी एस्टेरॉयड का साइज 100 फीट से कम होता है तो वह हमारी जमीन से नहीं टकराएगा, लेकिन वह हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में तो दाखिल होगा, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही फटकर रेजा रेजा हो जाएगा और बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। 1 अप्रैल 2022 को नासा के पैंटेरस टेलीस्कोप ने एक एस्टेरॉयड को डिटेक्ट किया जिसका नाम GN1 2022 रखा गया, जिसका साइज एक बस जितना था, यानी इसका साइज 24 फीट से लेकर 54 फीट तक था। उस वक्त ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से 55,35,000 किलोमीटर दूर था, जो 15 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहा था। 2 अप्रैल को ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से 45 लाख किलोमीटर दूर था। 3 अप्रैल को 28,50,000 किलोमीटर दूर, 4 अप्रैल को 16,50,000 किलोमीटर दूर और 6 अप्रैल को शाम के 8 बजे ये हमारी जमीन से सिर्फ और सिर्फ 1,28,000 किलोमीटर दूर था। चांद हमारी जमीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर है और ये हमसे 1,28,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा, यानी ये चांद की निस्बत हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब था। इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि बाल बाल बच गए और अब ये हमारी जमीन से दूर जा चुका है। इसकी असल तस्वीर भी आप दे सकते हैं। ये पहली बार नहीं है कि कोई एस्टेरॉयड हमारी जमीन के इतनी करीब से गुजरा हो। इससे पहले भी 1933 में एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन से सिर्फ 70,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। इसके बाद 8 अप्रैल 2021 को एक टेलीस्कोप ने छोटे साइज के एस्टेरॉयड को हमारी जमीन की तरफ आते हुए देखा, जो हमारी जमीन की सेफ लाइन के अंदर आ चुका था, जिसे देखकर साइंसदान खौफजदा हो गए थे कि शायद ये हमारी जमीन से टकरा जाए। इसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर फी घंटा थी, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से 19,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। इसके बाद बात करते हैं 2020 क्योजी एस्टेरॉयड की। जब कोई एस्टेरॉयड हमारे चांद के पास आता है तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन ये एस्टेरॉयड साइज में बहुत छोटा था जिसको हम देख नहीं पाए, और ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन से 2800 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। ये अब तक का हमारी जमीन के सबसे करीब से गुजरने वाला एस्टेरॉयड है। अगर ये एस्टेरॉयड हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो भी जाता तो ये हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में चल जाता। इसके बाद बात करते हैं 2020 VT4 एस्टेरॉयड की, जिसका साइज 32 फीट था। ये साइज एक छोटे से घर के बराबर था और ये एस्टेरॉयड 13 नवंबर 2020 को हमारी जमीन से 3,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। ये भी साइज में बहुत छोटा था, जिससे हमें कोई खतरा नहीं था। इन छोटे एस्टेरॉयड का हमारी जमीन के इतने करीब से गुजरने का मतलब है कि बड़े एस्टेरॉयड भी हमारी जमीन के करीब से गुजर सकते हैं और टकरा भी सकते हैं। 2 अप्रैल 2022 को आपने इस चीज की वीडियो को इंटरनेट पर तो लाजमी देखा होगा, जिसको देखकर सभी लोग परेशान हो गए थे कि आखिर ये है क्या। उस दिन शाम के 7 या 8 बजे एक चमकती हुई रोशनी नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है। कई लोगों ने इसकी वीडियोस भी बनाई, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर वो रोशनी किस चीज की थी? क्या वो एक एस्टेरॉयड था या फिर कुछ और? ये रोशनी लगातार 40 सेकंड तक चलती रही। पहले तो साइंसदानों ने इसे फाइटर प्लेन समझा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब आने पर यह चीज बिखर गई। लोगों ने पहले इसे टूटा हुआ तारा समझा, लेकिन काफी देर तक जब ये चीज गायब ना हुई तो लोग हैरान हो गए कि आखिर ये है क्या। किसी ने इसे एस्टेरॉयड समझा, किसी ने मेट्रॉयड और किसी ने इसे सैटेलाइट समझा। अभी तक किसी को भी सही से पता नहीं चल सका कि आखिर वो चीज थी क्या। लेकिन एक मुल्क में इस रोशनी के बाद कुछ मेटल के टुकड़े मिले जो असल में सैटेलाइट के टुकड़े थे। इन सब चीजों को देखने के बाद साइंसदानों ने कहा कि ये किसी सैटेलाइट के टुकड़े थे जो जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर ग्रेविटी की वजह से जल गए। उन्होंने कहा कि ये एस्टेरॉयड और मेट्रॉयड नहीं हो सकता। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये रोशनी 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। अगर वो एस्टेरॉयड होता तो वो इस तरह ना बिखरता। इसके अलावा इसके पीछे जो आग थी वो किसी मेटल के जलने से बनी थी। ये स्पेस का कचरा हो सकता है जो जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही जल गया। कई साइंसदानों का कहना है कि ये किसी चीनी रॉकेट के टुकड़े हो सकते हैं। इस रॉकेट को फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। इंडिया में जो रिंग जैसा टुकड़ा मिला है उसे चैंग यांग 5B का हिस्सा माना जा रहा है
हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर ऊपर स्पेस में खत्म हो जाता है और इसके पास स्पेस शुरू होती है। जब किसी रॉकेट के टुकड़े एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ये टुकड़े गर्म होकर जलने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनके कई टुकड़े बन जाते हैं। ज्यादातर ये टुकड़े पानी में ही गिरते हैं, लेकिन कभी कभी ये जमीन पर भी गिरते हैं। आपको क्या लगता है कि वो चीज क्या थी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।